नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी पहली यूनिट। तो हम पहली यूनिट में दोस्तों यही डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होती है। एक F&B सर्विस की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होती है इन फाइव स्टार होटल। तो दोस्तों इसमें हम सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है F&B सर्विस मैनेजर। दोस्तों सबसे पहले आता है F&B सर्विस मैनेजर, ये सबसे बड़ा होता है। उसके बाद आता है असिस्टेंट मैनेजर। दोस्तों F&B असिस्टेंट मैनेजर के बाद ये 3 भागों में बढ़ जाते हैं दोस्तों। F&B सर्विस मैनेजर, उसके बाद आता है असिस्टेंट मैनेजर, उसके बाद 3 पोस्टों में बढ़ जाते हैं। फिर एक पहला आता है बैंक्वेट मैनेजर। बैंक्वेट मैनेजर के बाद दोस्तों आता है आपका बार मैनेजर। बार मैनेजर के बाद दोस्तों आता है रेस्टोरेंट मैनेजर। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले बैंक्वेट मैनेजर। दोस्तों आपको यहाँ तक का समझ में आ ही गया होगा कि एक 5 स्टार होटल में सबसे F&B सर्विस की सबसे पोस्ट कौन कौन सी होती हैं। तो पहला है F&B सर्विस मैनेजर, सबसे बड़ा होता है ये। दोस्तों हम बता देते हैं कि ये सबसे बड़ा होता है F&B सर्विस मैनेजर। ये वाला सबसे बड़ा होता है F&B सर्विस मैनेजर। उसके बाद दोस्तों आता है असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर के दोस्तों हम बात करते हैं। उसके बाद एक होटल में बैंक्वेट भी होता है, बैंक्वेट के में एक बार भी होता है, एक रेस्टोरेंट भी होता है। एक होटल में एक बैंक्वेट भी होता है, एक बार भी होता है, एक रेस्टोरेंट भी होता है दोस्तों। तो हम सबसे पहले बैंक्वेट के बारे में डिस्कस करेंगे। बैंक्वेट मैनेजर सबसे बड़ा होता है। उसके बाद आ जाता है असिस्टेंट बैंक्वेट मैनेजर। दोस्तों उसके बाद आता है बैंक्वेट कैप्टन। दोस्तों उसके बाद आता है कैप्टन के बाद आता है सीनियर स्टीवर्ड। स्टीवर्ड दोस्तों यहाँ पे वेटर ही होता है, इसका दूसरा नाम होता है स्टीवर्ड। स्टीवर्ड के बाद दोस्तों आता है हमारा सीनियर स्टीवर्ड के बाद आता है स्टीवर्ड। और दोस्तों फिर आता है जॉब ट्रेनी सॉरी। उसके बाद आता है बस बॉय। दोस्तों उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। तो दोस्तों हम नीचे से ऊपर चलते हैं। तो जो बच्चे होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं तो उनकी इंटर्नशिप लगती है 6 महीने की। 140 दिन की इंटर्नशिप होती, तो वो होती है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। तो होटल में देखेंगे दोस्तों, आप सबसे पहले इस पोस्ट पे जाएंगे जब आप कोर्स कर रहे हैं। उसके बाद आता है दोस्तों बस बॉय। उसके बाद आता है जॉब ट्रेनिंग। उसके बाद आता है दोस्तों स्टीवर्ड। उसके बाद आता है सीनियर स्टीवर्ड। फिर आता है बैंक्वेट कैप्टन। और फिर आता है असिस्टेंट बैंक्वेट मैनेजर। फिर आता है दोस्तों बैंक्वेट मैनेजर। तो इसी तरह दोस्तों बार के भी ये ऐसे ही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों रेस्टोरेंट का भी ऐसे ही हो जाएगा। तो दोस्तों हम अब बात करते हैं असिस्टेंट बार के बारे में। तो उसके बाद असिस्टेंट बार मैनेजर। बार मैनेजर के बाद दोस्तों आ गया अपना बार टेंडर। बार टेंडर के बाद दोस्तों आ गया बारमैन। उसके बाद दोस्तों आ गया स्टीवर्ड। स्टीवर्ड के बाद दोस्तों आ जाता है जॉब ट्रेनी। दोस्तों जॉब ट्रेनिंग के बाद आता है बस बॉय। बस बॉय के बाद आता है दोस्तों इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। सेम प्रोसीजर दोस्तों यही रहेगा। एक 5 स्टार होटल में बार का भी ऐसे ही हो जाएगा दोस्तों।
उसके बाद आता है रेस्टोरेंट के बारे में। रेस्टोरेंट में दोस्तों ये है, रेस्टोरेंट मैनेजर हो गया। उसके बाद आ गया दोस्तों असिस्टेंट। असिस्टेंट के बाद दोस्तों आ गया F&B एग्जीक्यूटिव दोस्तों। उसके बाद आ जाएगा अपना सीनियर कैप्टन। सीनियर कैप्टन के बाद दोस्तों आ गया कैप्टन। कैप्टन के बाद दोस्तों आ जाएगा इसमें सीनियर स्टीवर्ड। सीनियर स्टीवर्ड के बाद दोस्तों इसमें आता है स्टीवर्ड। स्टीवर्ड के बाद दोस्तों आता है इसमें जॉब ट्रेनिंग। फिर आता है बस बॉय। बस बॉय के बाद दोस्तों आ गया IT इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। तो दोस्तों आपको एक 5 स्टार का हायरार्की तो समझ में आ ही गया होगा कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन 5 स्टार में F&B सर्विस का क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले 5 स्टार होटल में सबसे बड़ा होता है F&B सर्विस मैनेजर। उसके बाद होता है दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर। उसके बाद क्या होता है, ये 3 भागों में बांट देते हैं। एक होटल में 3 वो दोस्तों होते हैं। एक होता है अपना, एक होटल में एक होता है बैंक्वेट जहाँ पे शादियाँ होती है, एक होता है बार, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एक होता है रेस्टोरेंट। तीनों दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एक होटल में। तो तीनों में क्या होता है, सबसे बड़ा होता है F&B सर्विस मैनेजर। उसके बाद होता है असिस्टेंट मैनेजर। तो दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा ये पूरा हायरार्की चार्ट। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।